Good morning, students. How are you all? Students, today I am going to start with diversity of living world. Student, what do you mean by biodiversity? Biodiversity term used to refer the number of varieties of plants and animal in regions on earth. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो टोटल नंबर है, वेराइटीज़ के नंबर है प्लांट्स और एनिमल को, उन सबको हम एक साथ काउंट करें तो हम क्या बोलेंगे, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे. नंबर ऑफ स्पीसीज अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन हमारी अर्थ पर है. तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? Living organisms are classified into categories so that they could be named, remembered, studied and understood. इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. उसके बाद आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर? एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्डाइज उसका नेम प्रोवाइड करने के लिए हमने नाम दे दिया उसको नॉमेनक्लेचर. और नॉमेनक्लेचर में है क्या? साइंटिफिक नेम टू ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म. कि हमें जितने ऑर्गेनिज्म पता है ना, उनका हम एक ही नाम रखेंगे, साइंटिफिक नेम. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगो. मैंगो को इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, हिंदी में आम कहते हैं. ठीक है, तो इसका एक साइंटिफिक नेम रखा गया. क्लियर बच्चों? दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज नोन एज द मैग्निफेरा इंडिका. ठीक है, अब हम प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर. और इसके बाद एक आता है ICZN. ये क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया कि वर्ल्ड के अगर हम किसी भी कॉर्नर में हैं तो हम वो साइंटिफिक नेम यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? फिर इससे क्या होगा, ईजिली हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? अब आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? ये सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने. ठीक है, और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरले. और इस बुक में क्या था, उन्होंने साइंटिफिक नेम लिखे थे ऑर्गेनिज्म के, और ये 2 वर्ड थे जिसमें ईच नेम हैव 2 कंपोनेंट. वन इज द जेनेरिक नेम एंड अदर नेम इज द स्पेसिफिक या फिर एपिटेट और स्पीसीज नेम. ठीक है, अब रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है, ये या तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, इटालिक में लिखा जाएगा. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस का होगा, सेकंड वर्ड डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिटेट को. ठीक है, बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन एंड इटालिक इट प्रिंटेड. क्लियर बच्चों? And first word denoted genus start with the capital letter and species epithet for species name should start with smaller letter. देखो मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको. जैसे बच्चों ये पोटैटो है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है. ठीक है, अगर इसको इटैलिक में लिखा गया है, ठीक है, प्रिंटिंग में, तो इसके नीचे हम कोई अंडरलाइन नहीं करेंगे. लेकिन आप अपनी जैसे नोटबुक में लिख रहे हो, बायोलॉजिकल नोटबुक में, तो आप सोलेनम के नीचे ऐसे सेपरेट अंडरलाइन लिखोगे, और ये ट्यूबरोसम के नीचे फिर से आप क्या करोगे, साइंटिफिक नेम के नीचे भी आप क्या लिखोगे, ऐसे अंडरलाइन करोगे. और अंडरलाइन डबल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है. जीनस नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा. और दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा. क्लियर बच्चों? इस तरह से हम क्या लिखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल को अप्लाई करेंगे. क्लियर बच्चों? अब आता है बच्चों टैक्सोनॉमी.
टैक्सोनॉमी में क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, जैसे कि कोई सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये सब हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप विद अदर। तो हमने इसको एक नाम दिया सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या है? इट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। ये सिस्टमेटिक की स्टडी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की में क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है किस चीज़ की? टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सा में जो नंबर ऑफ लेवल हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं, उनको टैक्सा कहा गया, ठीक है। क्लियर? अब इसमें कह रहा है ये टैक्सोनॉमिकल study of all known organisms will lead to development of categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus और species। ये एक सीक्वेंस है कि किसी भी स्पीसीज में आप क्या लिखोगे? टैक्सोनॉमी का जो हायर पॉइंट है वो क्या है? किंगडम है, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी फाइलम या फिर डिविजन प्लांट के लिए, फाइलम फॉर एनिमल, then you written class, then order, family, genus and species, ठीक है। ये एक ऑर्डर है जिसको आप दो सीक्वेंस में लिख सकते हो। इसमें आप क्या करोगे कि एक तो आप अपर में, यहाँ अपर में आपने लिख दिया जैसे ये किंगडम, तो ये हाईएस्ट हो गया। किंगडम के बाद आप यहाँ लिख रहे हो फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें आपने लिखा कि सबसे जो हाईएस्ट किसी स्पीसीज का जिसमें हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो अपर फॉर्म में आएंगे किंगडम, और जो उसकी लोअर कैटेगरीज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे स्पीसीज में। क्लियर बच्चों? ठीक है। और अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस अमंग देमसेल्फ, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट इज देयर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि हर एक के बीच में कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट होगा, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में आती हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, टाइग्रिस लियो ट्यूबरोसम निग्रम। ये सब क्या है? ये पीछे वाले, ठीक है, ये स्पीसीज हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी जो है, ये अलग अलग, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पैंथेरम एंड सोलेनम, ये जेनेटिक नेम है, ये स्पीसीज की कंपेयर में क्या है? हायर लेवल ऑफ टैक्सोन है, ठीक है। जीनस में हैव मोर देन वन स्पीसीज एपिटेट रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चों? और पीछे जो हम स्पीसीज लगाते हैं, जैसे ये हमने टाइग्रिस लगाया, तो एक की पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि इस कैटेगरीज में सिर्फ यही बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल कम टू जीनस। जीनस क्या होता है? Genera are aggregated of closely related species is known as the genus. अब इसके बाद आता है फैमिली। It has a group of related genera with less number of similarity characteristics on basic vegetative reproductive features. Example जैसे कि सोलेनेसी, सोलेनेसी में सोलेनम, पिट्यूनिया एंड दतूरा, ये ऑल जेनेरा इंक्लूड होकर एक फैमिली बना रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? सोलेनेसी दे दिया। क्लियर? अब इसी तरह से फैमिली फिलेडी, फिलेडी में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? पैंथरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड फेलिस, कैट, ये सारे फेलिडी फैमिली में क्या हो रहे हैं? इंक्लूड हो रहे हैं। क्लियर? अब आता है आपका
ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर फैमिली से बड़ा है तो उसमें सारे फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टर सारे के सारे क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। सिमिलर कैरेक्टर विल बी लेस इन नंबर। जैसे कि प्लांट फैमिली, ये कॉर्नोवोल्वुलेसी सोलेरेसी के ऑर्डर क्या होते हैं, पोलीमोनेलिस। एनिमल में फिलेडिस एंड कैनेडी का कार्निवोरा क्या है, एक ऑर्डर है। क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका क्लास। क्लास में हम और ज़्यादा क्या कर देंगे, हम ऑर्डर्स को कंबाइन कर देंगे। ऑर्डर्स कंबाइन करके न्यू कैरेक्टर भी सामने आएंगे जिनको हमने एक नाम दे दिया क्लास। क्लास में आ गया मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया में हमारे प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स जैसे कार्निवोरा ये सब इंक्लूड होकर एक उन्होंने क्लास बना दी। क्लास हायर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में है तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, मैमेलिया दे दिया। और अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, फाइलम को। फाइलम में, फाइलम या फिर डिवीजन में इसमें क्लासेस इंक्लूड हो गई। ठीक है, और न्यू कैरेक्टर और आ गए। क्लासेस वाले तो सारे सिमिलर कैरेक्टर रहेंगे इसमें। जैसे फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड क्लासेस फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, कॉर्डेटा। ठीक है, और प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये अलग अलग प्लांट की डिवीजन है। जैसे एल्गी के थैलियोफाइटा हम बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट की डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं कि जो किंगडम है, किंगडम में हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी आता है एनिमल किंगडम एनिमलिया, प्लांट में किंगडम प्लांट ही आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की फॉर्म थी उसमें सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, किंगडम लिखोगे। जैसे आपने यहाँ पे किंगडम लिखा। ठीक है, किंगडम के बाद आप स्टडी करोगे तो किसी फाइलम की या फिर डिवीजन इन प्लांट। ठीक है, इसके बाद जब आप स्टडी करोगे तो आप क्या लिखोगे, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट में स्पीसीज। तो इस तरह से हाईएस्ट कैटेगरी किसकी आई, किंगडम की, और लोवेस्ट कैटेगरी किसकी आई, स्पीसीज की। जब आप फैमिली की स्टडी कर रहे हो तो उसमें सारे सिमिलर जीनस उसमें इंक्लूड होंगे, कुछ डिफरेंट अलग भी आ जाएंगे, जीनस सारे सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से ऑर्डर में सारे के सारे फैमिली क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। क्लास में सारे ऑर्डर इंक्लूड होकर एक क्लासिकल फॉर्म बना देंगे। क्लियर बच्चों, आज की वीडियो में हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।